क्या जो एमसीडी में आने के जो लोग इतने जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं, क्या उनकी तैयारियां इस तरह होती हैं? और गंदगी तो खैर इतनी है, देखो कपड़े उपड़े टांग रखे हैं यहाँ पे। एमसीडी में आने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन पार्कों का हाल देखिए कैसा है। यहाँ पे ताला लगा रखा है यार, ताला लगाने का कारण क्या है यहाँ पे? कि गंदगी देखियो, यहाँ पे कूड़े का ढेर। सरकार जो है कितनी नाकाम हो रही है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे है तो गंदगी, जिससे बंदे इतने बीमार पड़ सकते हैं। मतलब गरीब लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। जब खेलते हैं हमें यहाँ पे बहुत बदबू आती है। इसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं, बहुत झेलना पड़ता है। यहाँ से पानी भर जाता है, बहुत सीवर भरे रहते हैं, कितनी बारी खाली करवा देते फिर भर जाते हैं। जब काटने वाला चाटने लग जाए तो समझ लेना चुनाव है। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में उस जगह संगम पार्क, जहां पे वार्ड नंबर पड़ता है 67। आइए तो आज हम पहुंचे यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। और एमसीडी के जब इलेक्शन होने वाले हैं तो यहाँ पे पार्कों की हम आपको दर्शा दिखाना चाहते हैं कि जो यहाँ के पार्क है वो किस तरह यहाँ पे सुविधा दी गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जैसे कि यहाँ पे पार्क बनाई गई है, यहाँ की गंदगी देखिए। और यहाँ पे जितने भी मतलब पेड़ पौधे वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहे हैं, पेड़ वगैरह है भी तो ढंग के नहीं है। और पार्क में तो सफाई खैर बिल्कुल ही नहीं है। और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पार्क को तो यहाँ पे ऐसा बना दिया गया जैसे कि यहाँ पे कहते हैं पार्किंग की जगह बना रखी है यहाँ पे। देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे जो एमसीडी के पार्क हैं, क्या उनकी हालत ऐसी होती है? क्या जो एमसीडी में आने के जो लोग इतने ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं, क्या उनकी तैयारियां इस तरह होती हैं? यहाँ के पार्क देखिए, यहाँ पे गरीब जो भी गरीब अगर आकर यहाँ पे बैठेगा या कुछ भी करेगा तो उनको क्या इन गंदगी से गुजरना पड़ेगा। तो एमसीडी में देखिए इस तरह के पार्क होते हैं। यहाँ पे पार्क जो बनाए गए हैं एमसीडी के, और यहाँ पे स्पेस देखिए कितना कम है, बच्चे वगैरह भी है यहाँ पे, सही से ढंग से खेल भी नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा गाड़ियां खड़ी, वही तो गंदगी यहाँ पे बहुत है ना। आइए तो हम दिखाते हैं कि उसी पार्क के सामने जस्ट एक और पार्क है जहाँ पे एमसीडी के पार्क जो है यहाँ पे इसकी भी हालत देखिए कैसी है। और गंदगी तो खैर इतनी है, देखो कपड़े उपड़े टांग रखे हैं यहाँ पे। एमसीडी में आने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन पार्कों का हाल देखिए कैसा है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे एक संगम पार्क है, बी ब्लॉक में पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के जस्ट सामने ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे बी ब्लॉक का पार्क है। जो आइए सर, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस पार्क की हालत किस तरह है। एमसीडी के जो पार्क हैं उनकी हालत देखिए कितनी बुरी है। यहाँ पे कोई माली वाली नज़र नहीं आ रहा, कोई कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रही। जगह तो बहुत है पर लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। यहाँ पे बच्चे वगैरह हैं तो खेलने के लिए मतलब जगह तो है, पर लेकिन यहाँ पे सफाई नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एक और पार्क है जो हमारे जस्ट सामने ही है। ये पार्क तो वैसे खूबसूरत बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, पर लेकिन इस पार्क के अंदर देखिए यहाँ पे ताला लगा रखा है। यार ताला लगाने का कारण क्या है? यहाँ पे ठीक इसी के सामने स्वच्छ पार्क के आगे एक पार्क देखिए जहाँ पे कितनी गंदी पार्क है। यहाँ पे ना कोई साफ सफाई है ना कुछ है। यहाँ पे डक्स वगैरह इतने हैं, अगर यहाँ पे कोई गरीब घर का बच्चा अगर आके यहाँ पे खेलता भी है तो सोचिए, आजकल तो वैसे ही वायरल फीवर वगैरह डेंगू वगैरह इतनी फैली हुई है। अगर इनमें से किसी भी गरीब बच्चे को ऐसा हो जाता है तो वो अपना इलाज भी सही तरीके से नहीं करवा सकते हैं। गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कुछ करा सके। चलिए हम इसके साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे कि पार्क की गंदगी देखियो। यहाँ पे कूड़े का ढेर इतना लगा है। यहाँ पे क्या एमसीडी वगैरह कूड़ा उठाने के लिए नहीं आती? ये कैसी एमसीडी की व्यवस्था दी गई है या फिर कैसा कार्य किया गया है यहाँ पे जो कि इतनी गंद। तो चलिए मैं आज आपको दिखाना चाहूँगी इसके साथ ही जस्ट उसके बगल में ही बीच कॉलोनी में एक झुग्गी में एक और पार्क है वहाँ पे, जहाँ की व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे गंदगी कितनी है। यहाँ पे गायों को खुला कैसे छोड़ रखा है। और यहाँ पे लोगों को देखिए, यहाँ पे तो पार्किंग बना रखी है। यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने अपनी यहाँ पे गाड़ी तक खड़ा कर रखी है। क्या ये सब यहाँ पे ये नियम बनाए गए हैं? सरकार जो है कितनी नाकाम हो रही है यहाँ पे कि अगर पार्क बना गया है तो पार्क को पार्क की तरह ही यूज़ किया जाए। आइए मैं आगे और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे पार्क की जो व्यवस्था है इतनी ख़राब हो रखी है। यहाँ पे लोगों ने पार्क में ही अपनी बैठक की वो बना रखी है, घर वर झुब्बियाँ उब्बियाँ सब यहीं पे लगा रखा है। पार्क में जगह जगह कूड़े तो इकट्ठे हैं,
पर लेकिन यहाँ पे उठाने वाला कोई कर्मचारी नहीं है। कहाँ है वो कर्मचारी जो अपने कूड़े को यहाँ से उठा करके ले करके नहीं जा रही है। देखिए अभी तक हमने आपको इतने सारे पार्क दिखाए हैं, उसी पार्क के साथ मैं आपको एक और पार्क दिखाना चाहती हूँ जिस पार्क की हालत इतनी गंभीर है, इतनी बुरी है। हर पार्क में जा रही हूँ तो हर पार्क में मुझे यही दिख रहा है, सिर्फ गंदगी और गंदगी। क्या यहाँ पे कर्मचारी ऐसे हैं कि यहाँ पे काम तक भी नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैसे माली वगैरह कहते हैं कि पार्क में, हर एक पार्क में माली होना चाहिए। अगर माली है तो माली तो होना चाहिए, लेकिन हरियाली कहाँ है? यहाँ पे माली तो कोई दिख ही नहीं रहा, और यहाँ पे ना कोई हरियाली दिख रही है ना कुछ दिख रही है, सिर्फ यहाँ पे है तो गंदगी, जिससे बंदे इतने बीमार पड़ सकते हैं कि चोट भी लग सकती है। बच्चे, छोटे छोटे गरीब घर के बच्चे जो हैं वो खेलते रहते हैं, उनको चोट लग जाए या कुछ लग जाए तो उनका जिम्मा कौन लेगा? आइए तो हम इसी के साथ आपको एक और पार्क ऐसा दिखाना चाहते हैं जहाँ की गंदगी इतनी है कि यहाँ पे चला नहीं जा सकता है। आइए राहुल सर, दिखाइए यहाँ की पार्क की गंदगी, यहाँ पे गंदगी कितनी है दिखाइए। ये होते हैं, कहते हैं कि एमसीडी में साफ़ सफाई, पहला मुद्दा इनकी साफ़ सफाई का होता है। अगर साफ़ सफाई होनी चाहिए तो यहाँ पे पार्क भी साफ़ होने चाहिए। पार्क तो यहाँ के इतने गंदे हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ पे देखिए लोग अपने, मतलब गरीब लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। पार्क की गंदगी, अपना प्रदूषण वगैरह सब कुछ, ये जो है अपना ऑक्सीजन वगैरह जो भी है, इनको कहीं से मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ की जो गंदगी देखिए, यहाँ पे तो खासकर ये राहुल जी देखिए, यहाँ पे जगह जगह कूड़े का ढेर, इतना पोल्यूशन, मतलब हर जगह मिट्टी 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 मिट्टी। देखिए तो आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एमसीडी के चुनाव तो होने वाले हैं, पर लेकिन उनके कार्य कितने संभव है और कितने अच्छे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए तो फिर हम जानते हैं कि यहाँ पे उन बच्चों से कि ये बच्चे पूरा दिन अपना इस पार्क में अपना दिन कैसे बिताते हैं। तो आइए हम जानते हैं। बेटा, मन लगता है पार्क में खेलने में? नहीं। कैसे, मतलब यहाँ पे किस तरह गंदगी हो रखी है, दिख रहा है आपको? हाँ। खेलने का मन करता है इस पार्क में? नहीं। साफ सुथरा चाहिए पार्क? हाँ। तो बेटा फिर बोलते क्यों नहीं हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने नेता जो आपके, जो यहाँ के विधायक हैं अभिलेष त्रिपाठी जी, तो उनको आपने कभी नहीं बोला? नहीं। आप बताओ, आपको कैसी समस्या आती है यहाँ पे जब खेलते हो? हम जब खेलते हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे बहुत बदबू आती है। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे खेलने का बिल्कुल मन नहीं करता। बिल्कुल भी यहाँ पे खेलने का मन नहीं कर सकता। आप क्या कहेंगे इस पार्क के बारे में? इसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं। कीड़े होते हैं? हाँ। तो कीड़े तो बीमार कर देंगे। हाँ, इसलिए हम सोचते हैं कि इस कूड़े को साफ कर दे, पर लोग और फेंक देते हैं। हाँ, लोग और फेंक देते हैं। यहाँ पे किसी को कहा नहीं, जो आपके विधायक उनको भी नहीं कहा? हम बोलते हैं अपने क्लास से लोगों को, हाँ। पर हमारी कोई मदद ही नहीं करता। अच्छा, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की भी कोई मदद नहीं करता है। ऐसे हैं एमसीडी के हाल यहाँ पे। आइए इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि पार्क के कुछ ऐसे लोगों से जो पार्क के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो मैम, आपका नाम क्या हुआ? कांता। अम्मा इधर आ जाओ। कांता मैम, इस पार्क के बारे में आप कुछ कहेंगे? बोलो अम्मा। पार्क के बारे में बोलो, दो जने बोलेंगे। पार्क तो बेटा साफ ही करते हैं, ब्याह शादी भी इसी में हो जाता है बच्चों। और यहाँ गंदगी बहुत रहती है, और धूप में हम यहाँ बैठ नहीं सकते, इधर सफाई नहीं होती इधर। मैम, यहाँ के जो विधायक है अभिलेष जी, वो उनको क्या कभी आप लोगों ने कुछ कहा नहीं? वो आते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं है पहली बात तो। क्यों मैम, जब उनको विधायक बनाया गया है तो वो तो विधायक बने हैं तो इसलिए ना, ताकि वो गरीब की समस्याएं सुन सके। वो आपकी समस्या नहीं सुनेंगे तो किस चीज के विधायक है वो? सुनते नहीं सुनते, वोट लेने आ जाते हैं, बस हाथ जोड़ेंगे पैर पकड़ेंगे वोट के लेने के टाइम पे। मैम, जब वोट लेने के लिए आते हैं तब उनको ये समस्या नहीं दिखाई देती है? बोलते हैं लोग, नहीं दिखाई देता। यहाँ पे अगर आप ही बताइए, गाय आती है दुनिया भर की, तो गाय दुखी कर रखा है इधर, गोबर ही गोबर कर जाती है गाय। बिल्कुल बिल्कुल, इन सब की समस्याओं को हल तो विधायक जी को करना चाहिए। भाई हम क्या बोले, कितना बोल चुके हैं हमसे। यहाँ पे तो वैसे यहाँ पे देखा जाए तो एमसीडी के इलेक्शन चालू होने वाले, जैसे कि बता दूं मैं 4 तारीख को एमसीडी का इलेक्शन है, तो इस विषय में आप लोग क्या कहेंगी? हम यही बोलेंगे भैया, सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, हम भी बैठ जाते हैं धूप के अंदर, और गंदगी रहती, दुनिया भर की मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी हो रही है। बिल्कुल, बीमारियां होंगी तो समस्या भी बढ़ेंगी। वो हो रहे मच्छर, बड़े बड़े मच्छर हो रहे हैं। बहुत झेलना पड़ता है, यहाँ से पानी भर जाता है, बहुत सीवर भरे रहते हैं, कितनी बारी खाली करवा देते फिर भर जाते हैं। मैम, जो यहाँ के विधायक है, क्या आपने कभी उनसे कहा नहीं कुछ? विधायकों से बोल दिया जी, सब कुछ बोल दिया, कहते हो जाएगा, बदलवा देंगे, ये हो जाएगा और हो जाएगा, कह देते हैं। सिर्फ बोल के चले जाते हैं? बस बोल के चले जाते हैं जी। अच्छा मैम, अभी तो वैसे पूरी लेन बजाती है, वहाँ तक पानी भर जाता है, घरों में पानी जब बैठ जाते,
गीले। आज कब से ये परेशानी मैम मैं परेशान हुई जब से ये रोड बनाया ना, जब से परेशानी दिक्कत ज्यादा आ गई है। अच्छा, हाँ जी। निगम पार्षद कौन है यहाँ पे? जो पार यहाँ का वो है पार्चल। पार्षद। हाँ जी। सर आप कह रहे हैं कि अभी इतने टाइम से पार्क का सुधार नहीं हुआ, तो कितने टाइम से इस पार्क का सुधार नहीं हुआ, कुछ बताएंगे आप? 22 साल से सुधार नहीं हुआ इस पार्क का। मैं तो सर आपने कभी किसी से कुछ कहा नहीं? क्या आते हैं कहते करवा देंगे, होता ही नहीं कुछ काम ना। वोट देते हैं आप? हाँ, किसको? मैं महादेव प्रसाद को वोट देता हूँ, बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को देते हैं। अच्छा, बीजेपी तो वैसे 15 साल से एमसीडी के कार्य करते हुए आ रहे हैं और आपके एरिया में इतनी सारी समस्याएं, तो उन लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया? अब क्या करें, अब नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, वो बोल के चले जाते हैं, बोल वचन भर के चले जाते हैं, कर देंगे करवा लेंगे, आता कोई नहीं है। देखिए यहाँ पे गरीब लोग हैं जो कि कुछ नहीं जानते हैं, बस खाली वोट के टाइम पे आ जाते हैं और इनसे वोट मांगने के लिए, बस इनको अपना कार्य नहीं दिखता कि हम जिससे जो कार्य करें जिससे ये लोग जनता का दिल जीत सकते हैं, जनता के मन में अपनी जगह बना सकते हैं, ऐसा कोई कार्य करने वाला काम नहीं करते हैं नेता। इतने सारे पार्क दिखाने के बाद हम एक बड़े पार्क में आए हैं जहाँ की व्यवस्था भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसी है। यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे हरियाली, कहते हैं ना हर एक पार्क में हरियाली होनी चाहिए, यहाँ पे कोई हरियाली नहीं है, सिर्फ गंदगी ही फैली हुई है। यहाँ पे पार्क है, बड़ा तो पार्क है पर लेकिन इसमें लाइटों की व्यवस्था नहीं है। छोटे बच्चे यहाँ पे खेल तो रहे हैं पर लेकिन छोटे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे झूलों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई बैठक नहीं है। यहाँ पे एक होता है ना कि पार्क में बैठने की होती है कि लोग यहाँ पे बैठ सके, बैठ के कुछ बातें कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। बस खाली यहाँ पे दूर दूर तक खाली बंजर बंजर है, ना कोई फूल है, ना कोई पौधा है, ना कोई हरियाली है, ना कोई घास है, ना कुछ है। यहाँ पे देखिए इस बड़े पार्क की सुविधा देखिए कितनी गंभीर है। मेरा नाम है विजय नकवाल। विजय नकवाल जी, आप मुझे ये बताइए कि जो ये आपके पार्क है ये इनकी व्यवस्था कैसी हो रखी है? ये तो बिल्कुल बेकार है व्यवस्था, बिल्कुल एकदम। बिल्कुल सर, जो आपके ये इलेक्शन आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जो उम्मीदवार नेता चुने गए हैं, तो ये आपको मतलब ऐसा क्या कार्य करके दिए हैं जो आप इनको पार्क को सुधार करें, बच्चों की बच्चे ऐसे घूमते हैं ना, बच्चे उनकी पढ़ाई घूमते हैं यहाँ पे, गाय। सर ये बताइए कि आप पहले वोट किसको देना चाहेंगे? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे? अच्छा, और ये बताइए आप कि जो आप कांग्रेस को हमारे टाइम पे कांग्रेस ने काम करा है, इस कॉलोनी में जितने काम करा है जिन्हें बना करा वो बिल्कुल आते नहीं। वर्तमान समय की रिंकू माथुर जी यहाँ पे वो रह चुकी है। अच्छा, तो उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे? कुछ नहीं किया। आप बताओ पार्क घूमो, पानी आता 1200 TDS पानी आता है। 1200 TDS कितना पानी होता है आपको पता होगा, आप तो पढ़े लिखे हो। कितना पानी गंदा होता है, पानी बहुत गंदा पानी सर, इससे तो पेट में बीमारियां फैल सकती हैं और पेट बीमारियां पड़ेंगी तो बिल्कुल कैंसर तक हो सकता है। आप अभी यही रहोगे ना, अभी मोटर अभी हॉर्न बजेगा, मेरे आ गया पानी। अभी आपको ना मोटर चला के दिखाएंगे, हम बिजली का बिल फूकते हैं, साला गंदा ही पानी आता है, बिजली का बिल भरना पड़ता है हमारे को। अब तुम बताओ पानी साफ कैसे नहीं आता, हम क्या करें? ठीक है, देखिए जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो जनता की समस्या है, यहाँ पे गंद को तो लेके है, पोल्यूशन को तो लेके है, पर लेकिन यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है, इतनी गंदगी व्यवस्था दे रखी है इन लोगों को कि अगर ये लोग ना उससे पानी को पी सकते हैं ना खाना बना सकते हैं। अगर ये लोग उस पानी को पिएंगे भी तो इनके पेट में बीमारियां हो सकती है, जिससे कि हमें कैंसर भी हो सकता है। हमारे बच्चों को क्या होगा? एक कहावत है ना, जब काटने वाला चाटने लग जाए तो समझ लेना चुनाव है। स्वच्छ भारत हमारा भारत, और ये कैसा भारत ये हमने आपको दिखा दिया है। ये पार्क, ये वही एमसीडी के पार्क है जिसमें निगम में बीजेपी सरकार बैठी हुई है। वो बीजेपी पर सरकार जो 15 साल से राज कर रही है, इन पार्कों का जो जिम्मा लिया हुआ है जिन नेताओं ने, उन नेताओं ने इधर क्या किया है? कितने सालों से बने हुए ये पार्क? ये तो हमारे कम से 62-63 से बने हुए जी। कौन निगम पार्षद आए? बहुत आए निगम पार्षद, कांग्रेस के भी आए, बीजेपी के भी आए। अब कौन है? अब रिंकू माथुर है। कौन पार्टी है? आम आदमी भी। इससे पहले बीजेपी थी, माता प्रसाद। पैसा कौन पास करता मालूम है आपको? एमसीडी का। एमसीडी करती है पैसा, और एमसीडी का पैसा तो दिल्ली सरकार करती है, दिल्ली सरकार का पैसा केंद्र करता है। कौन करता है? केंद्र करता है। तो ये केंद्र के पार्क है जी, राजधानी दिल्ली है, बड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए और लोग भी साफ होने चाहिए। क्या क्या हुए मानव जी इस बारे में? मेरी बात सुनो, आपने पूरे अभी चुनाव जो एमसीडी के हैं, देखो चुनाव तो हो ही रहे हैं एमसीडी के, उससे पहले आपको कोई ऐसा लगा कि उससे पहले कोई आगे खड़ा कोई काम कर गया यहाँ पे, आपको कुछ
ऐसा कैमरा घुमाओ, पता कुछ लगा कुछ बना हुआ है यहाँ, कौन बनवाएगा? आप बताओ ना। देखो मैं बता रहा हूँ, जो सरकार चुनी जाती है वो सरकार इसलिए चुनी जाती है कि जनता को क्या चाहिए, क्या बनाया, जनता को क्या चाहिए, ये मानते हो आप बात को? तो आपने अभी कोई लिखित में दिया है? आपने कुछ भी लिखित में दिया है? सरकार हमारे को लिखित में देगी। देखो आप क्या देगी बताओ फिर। तो आप जो मांगोगे वो देगी। देखो अभी एमसीडी के चुनाव है, एमसीडी के चुनाव में जितने नेता आएंगे, मैं आपको बता दूं, जितने भी क्लस्टर एरिया है, झुग्गी झोपड़ी जय जय कॉलोनियां, उनमें हमारे लोगों को ये वो कहते हैं कि भैया ये तो पौए से चलते हैं। झूठ नहीं, सच है। या फिर ये मालाओं के भूखे हैं, या फिर ये कोई ना कोई स्वार्थ है। कोई भी पीते हैं, कोई भी जीते हैं, मगर काम क्यों नहीं होता, इस पर बात क्यों नहीं करते हम लोग? हम काम पर बात करें। हमने आपको सारे पार्क दिखाए और ये एमसीडी के पार्क है। एमसीडी से फंड नहीं आता। एमसीडी में जितने भी कर्मचारी नौकरी करते उनको नौकरी में सैलरी नहीं मिलती। आप यहाँ की समस्या दिखाओगे। एमसीडी के अंदर 5 करोड़ का फंड आता है। 5 करोड़ का? हाँ जी, 5 किसने बोल दिया फंड नहीं आता है एमसीडी के अंदर? ये रोड वगैरह एमसीडी बनाती है, कौन नहीं बनाता? तो यहाँ लगता है, यहाँ कौन लगाता है? हमारे बच्चों की फैसिलिटी करो, घासे लगाओ, झूले लगाओ, खेलने का वो लगाओ, जिम लगाओ, खोलो कुछ। ये आप देख लीजिए, जितने भी निगम पार्षद इधर आए हैं उन्होंने कितने बखूबी से काम किया, हम उनको दिखा रहे हैं। और जनता जिस तरह अपना गुस्सा दिखा रही है वो आपको देखना पड़ेगा। जनता परेशान है, पार्कों में काम नहीं हुआ, नाली मोरिया सब गंदी है, पानी गंदा आ रहा है, और फिर भी वोट मांगने आओगे तो शर्म आनी चाहिए आप नेताओं को। आप नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि जनता का जो हक है वो आप उनको दे नहीं रहे। हम आपको दिखाने आए थे कि जनता के लिए आप क्या कर सकते हो और आपके नेताओं ने क्या किया। जनता गुस्से में है और आक्रोश में है। वो खुद कह रही है कि हम इस बार कुछ बदलाव लाएंगे, क्रांति करेंगे। वो क्रांति क्या होगी, वो आपका जो वोटर है वो आपसे क्यों नाराज है, ये आप जानते हो। देखो हमारी गली है ना, छोटी छोटी है। हमारे जो घर के पास जो पार्क है उसके अंदर हम टेंट लगाते हैं। टेंट लगाने के बावजूद भी है ना, माली हमसे 2-2 हज़ार रुपये सफाई के मांगते हैं। बताओ हम क्या करें जी? लड़की की शादी करें या उनको 2 हज़ार रुपये दें सफाई के, जबकि उनकी ड्यूटी है जी। आप क्या कहेंगे, सच बात है ये? सच है जी। कितनी बार पैसे दिए अभी तक? आप हमारे घर में कार्य तो 17 साल हो गए हैं। वैसे जब आते तो वो शादी के सीजन में ही आते, वैसे नहीं आते। तो निगम पार्षद को कंप्लेंट की है कभी? हमने कहा क्या कंप्लेंट करें, आपको पता मिली जुली सरकार है, पैसा कौन है निगम पार्षद है? अभी तो इस टाइम में अभी इलेक्शन हुए नहीं, रिंकू माथुरी है। पैसा कौन ले जाता है? गुरुजी आप भी पढ़े लिखे हो, ऊपर से ऊपर कहानियां हैं। तो समझ नहीं आया हूँ। पैसे कह रहे कौन ले जाता है? आपको पता है मालियों का एसआई भी होता है, इंस्पेक्टर भी होता है, फिर उसके बाद भी होता है, फिर उसके ऊपर भी होता है। तो सब में मिल जाट के ही होता होगा, मिल बांट के। क्या कहेंगे ये बस बात? ये सच्चाई है जी, सच्चाई है। हाँ सच्चाई है, सभी मिले हुए, सभी मिले हुए। सब मिले तो भ्रष्ट सरकारें हैं ये भ्रष्ट है ये, और यहाँ की सरकार भ्रष्ट, और यहाँ की सरकार भी, छोटे बड़े सब मिले हुए। सब मिले हुए। और कहाँ से ले जाते हैं? सारी जगह से ले आते हैं, बी ब्लॉक से, ए ब्लॉक से। तो पुलिस प्रशासन में भरोसा नहीं यहाँ का? नहीं भरोसा नहीं, पुलिस भी आती है। इसमें करेगी, पुलिस भी आती है। इसमें क्या करेगी बताओ? कंप्लेंट करो। ऐसे कंप्लेंट होगी तो हमने क्या सर क्या कह रहे हो? मकान बनते हैं, पुलिस आ जाती है, वे क्यों बन रहा है? इसको पैसे दो जब मकान बन। और नशा वशा भी चलता होगा यहाँ? सब चलता है जी, नशा सब चलता है ना। दबा कर देखा है ना आपने, पी रहे थे लोग। वो तो पी रहे थे, हम देख रहे थे भैया, एंजॉय तो करना पड़ेगा। ठेके से लाके तो पिएंगे गुरुजी, वो कर रहे हैं बस। ठेके से लाकर? कितने ठेके होंगे यहाँ पर? यहाँ ठेके कितने होंगे? एक वही बहन जो बस वो टेलीफोन। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी बता रहे हकीकत सच बोल रहे हैं। इन्होंने बताया, बयान भी दिया, और हम आपको दिखा रहे वो पार्क जिसमें पैसा वसूला जाता है और एमसीडी सरकार कुछ करती नहीं। इन्हें डर लगता है कहीं हमें वो खुद ना पकड़ ले, ये पुलिस प्रशासन ना पकड़ ले तो कौन बोलेगा इनके खिलाफ और कौन इनकी मदद करेगा। ये वो लोग हैं जो आप कर भरोसे बैठे हैं, आप लोगों के भरोसे बैठे हैं। एमसीडी सरकार में जो चुनाव है, उन चुनाव में एमसीडी सरकार पार्कों पर क्या ध्यान देगी और नशे पर क्या ध्यान देगी, पुलिस पर क्या ध्यान देगी। और उन भ्रष्टाचारी नेताओं को सोचना होगा कि अब भ्रष्टाचार सरकार जो नहीं चलेगी।